जो ऑनरेबल मेंबर ने पूछा उसका हमने जवाब दिया है। जैसे 6 क्लास से लेके 7 तक जो है ऑलरेडी ये सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब ये पूछ रहे हैं प्राइमरी से जो फर्स्ट से अप टू प्राइमरी। सर अभी इसमें बहुत सारी चीज़ों की जो है वो ज़रूरत है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जब होगा तभी आप ये सब्जेक्ट्स या वहाँ पे आपको सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल हो तभी आप ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे आप खाली इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर टीचर नहीं होगा, आपका पढ़ाने वाला नहीं होगा या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ, अभी मैं ये यकीन के साथ कहती हूँ कि इन 1.5 बरस में जितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, जितना हमने कोशिश की है कि हम बेहतर से बेहतर सरकारी स्कूलों में भी हर चीज़ अवेलेबल हो ताकि बच्चों को ये ना लगे कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और इसमें से NEP के ज़रिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। वो ऑलरेडी हर लेवल पे जो है स्कूलों में, हायर लेवल है, मिडिल लेवल हो या सेकेंडरी लेवल हो, वहाँ पे हमने ये इंट्रोड्यूस की हुई है। लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ ऑनरेबल मेंबर को, हम कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। लेकिन जो ही हमें लगेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, टीचर फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल हो, जब हम कर पाए ये सब चीज़ें, तो जो इनका कहना है कि बाकी लेवल पे भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर इंट्रोड्यूस करेंगे। चलिए ठीक। तारिक हमीद खान साहब। सर AQ नंबर 1148, मिनिस्टर इन चार्ज सोशल वेलफेयर। Sir, AQ number 1148, the district Srinagar 1190 Anganwadi centers are functional. Out of these, 152 Anganwadi centers are functional in central Shaltingu constituency, catering to the needs of the target beneficiaries of the said constituency. Sir, at present there is no such proposal under consideration of the government. However, opening establishment of new Anganwadi centers in central Shalting constituency that fulfill the criteria would be examined for submission to the Government of India. Sir, B, no new Anganwadi center has been established or sanctioned during the financial year 2025-2026 in the UT of Jammu and Kashmir, including Assembly constituency of Central Shaltingu. The monthly honorarium of Anganwadi workers and helpers is with the honorarium provided to Anganwadi workers and helpers at the national level on the pattern of 90:10. The government of Jammu and Kashmir is already giving additional state share to Anganwadi workers and Anganwadi helpers. The matter would be taken up with Government of India to examine for enhancement of honorarium subject to availability of resource. कोई सवाल? करा साहब, आप पूछना चाहते हैं कुछ? आधा ही जवाब। सॉरी मैं भूल गई इसको, मैं पढ़ती हूँ, सॉरी। Sir, total number of beneficiaries covered under different schemes of social welfare department in the said constituency are 6,756. The old age pension under ISSS and National Social Assistance Program has been recently enhanced along the other components by Government Order number 96 JK Social Welfare Department of 2025 dated 3/4/2025 for the eligible beneficiaries. The present monthly pension provided to the eligible beneficiaries are as under: beneficiary aged below 60 years 1250, beneficiary aged between 60 to 79 years rupees 1500 per month, beneficiary aged 80 years and above is rupees 2000 per month. Okay. Sir, I am convinced with the reply of the government. अलबत्ता अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे कुछ गुजारिशात है। असल ये पूछ सकते क्वेश्चन में ही है ये सर, क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। सर, ऑल ऑफ अस नो कि जम्मू कश्मीर इज अ वेलफेयर स्टेट और पिछले कई सालों से ये सेक्टर इग्नोर भी हुआ, इसके ऊपर ज़्यादा जोर भी नहीं दिया गया। अलबत्ता जो सरकार कह रही है कि हम 90-10 के रेशो से इसमें अपना शेयर, स्टेट शेयर दे रहे हैं, वेलफेयर स्टेट होने के नाते सरकार को सोचना चाहिए कि इस इन्फ्लेशन के ज़माने में जहां इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस रोज़ बरोज़ पिसते जा रहे हैं, एक तो इनका ये स्टेट शेयर जो है वो बढ़ा दिया जाना चाहिए
मुझे नहीं लगता अब हमें फंड्स की कोई कमी भी है। हाल ही में चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान भी किया कि 5,000 करोड़ के वास्ते शुक्रिया भी किया। तो ऐसे वेलफेयर स्टेट में इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के वास्ते वी कैन इजीली इंक्रीज अवर दिस शेयर, स्टेट शेयर। ये तो नेशनल पैटर्न है। नेशनल पैटर्न पे हमने हर जगह नेशनल लेवल पे स्टेट शेयर इतना ही है। मैं तो कह रहा हूं कि हमें वी शुड टेक दिस इनिशिएटिव, वो सरकार सोचे इसके ऊपर। तो देखिए, दूसरा चीज अब मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेलफेयर मेजर्स पे होती हैं, स्टैटिस्टिक्स यानी परसेंटेज जिसके ऊपर वो एलोकेशन करते हैं, और जो हमारे स्टेट में जो उसकी परसेंटेज हम दिखाते हैं उसमें वेरिएशन होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें है, पॉवर्टी एलिविएशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, जिसके तहत वो यहाँ अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को उन्होंने एंटाइटलमेंट रखी थी सिर्फ 2% की एलोकेशन की। उस पे जिस वक्त हमने काम किया देखा ये वेरिएशन थी, हमारे इसमें 12% दिखाते थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2% दिखाती थी। तो ऐसे ही कल भी ये वेरिएशन की बात आई। तो मेरा गुजारिश होगी सरकार से, किसी भी इस महकमे के लिए जहां पे ये परसेंटेज के ऊपर वो होता है, तो उसको अपडेटिंग की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, हमें ऑलरेडी यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट है। तो मेरे ख्याल में अगर सरकार इस चीज पे गौर करे कि ऐसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को उस जुमरे में लाया जाए जहां पे एक मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको मिनिमम वेजेस मिल सके। अदरवाइज इट इज इन कंट्रावेंशन टू दैट, जो हम दे रहे हैं वो उसके कंट्रावेंशन में है। तो यही गुजारिश मेरी सरकार आ गया। चलिए सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने यहाँ पे बात की है ऑनरेरियम बढ़ाने की, क्योंकि मैंने अपने सवाल जवाब में पहले ही कहा ये स्कीम जो है 90:10 पैटर्न पे चल रही है। लेकिन मैं ऑनरेबल हाउस को ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जब 2008 में जब सरकार बनी थी, जिस टाइम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब उस सरकार की क़ियादत कर रहे थे, उसी टाइम पे जो ऑनरेरियम है ICDS सेक्टर में बढ़ाया गया है। ना उससे पहले बढ़ा ना उसके बाद बढ़ा। लेकिन ऑनरेबल मेंबर का बहुत जेन्युइन कंसर्न है, क्योंकि काम तो बहुत ज़्यादा लेते हैं हम, हमारी जो बहनें हैं ICDS सेक्टर में, चाहे वो हेल्पर काम करती हैं चाहे वो एज वर्कर काम करती है। और कुछ नए चेंजेस इन बरसों में इनके जो रूल्स हैं, रूल्स में कुछ नए चेंजेस लाए गए हैं। जैसे पहले ICDS सेक्टर में आंगनवाड़ी वर्कर जो बहन थी वो लगती थी मैट्रिक, तो उसको अब बढ़ा के क्वालिफिकेशन 10+2 कर दिया। इसी तरह जो हेल्पर थी वो लगती थी अंडर मैट्रिक, अब उसको मैट्रिक कर दिया। लेकिन ये बढ़ाना जो है, हमने स्टेट शेयर जो है वो कई बार हमने बढ़ाया है, लेकिन जो बाकी स्टेट्स का हम देखते हैं उन्होंने इतना नहीं बढ़ाया है जितना जम्मू कश्मीर ने बढ़ाया है। लेकिन इनका कंसर्न सही है, हम भी चाहते हैं कि आजकल की महंगाई में इतना ज़्यादा मुश्किल है काम करना। लेकिन जैसे इन्होंने कहा है कि बहुत सारा पैसा है, लेकिन मैं इनको यही कहूँगी जब भत्ता कम होगा तो बिस्मिल्लाह बेचारा क्या करेगा। इतना पैसा नहीं है जितना इनको लगता है कि बहुत सारा है, लेकिन जो विरासत में एक सेकंड करा साहब, एक सेकंड, जो विरासत में मिला है वहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो तोड़ फोड़ में मिली है। अगर कितना भी आप पैसे लाएंगे, कितना भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार है जिन्होंने मदद की है, लेकिन मैं समझती हूँ जो तबाही और बर्बादी है उससे ये पैसा अगर देखा जाए फिर काफ़ी हद तक कम है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, मैंने जैसे आपको अपने सवाल में बताया है, हमारा भी कंसर्न है, हम सबका कंसर्न है। हमने ऑलरेडी इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है, फिर भी इसका फॉलो अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका ऑनरेरियम जो है किसी हद से अगर बढ़ जाए तो ये हम सबके लिए अच्छा हो। मनकोटे जी। स्पीकर सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो हमारे करा साहब ने लाया।